आप सब लोगों को राम राम। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम इस पार्ट में देख लेते हैं बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन है। हम लोग जो भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसमें हम कौन सा तरीका अपनाएं कि हमारा प्रश्न या हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, सबसे पहले ये चीज़ याद रख लेना, BOD MAS ये है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास याद रख लेना, यही है जो सब कुछ है। क्यों? देखो, B का तो मतलब है जी ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 तरह की होती है। सबसे छोटी ब्रैकेट ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये 3 तरह की ब्रैकेट होती है। दूसरा आता है हमारा ऑफ। सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट। उसके बाद हमने सोल्व करना है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है सीधा सीधा मल्टीप्लाई, यानी जहाँ पर भी ऑफ दिखे हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। थर्ड आता है जी डिवाइड। डी का मतलब है डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, भाग देना। उसके बाद हमने भाग करना है। फिर बच गया हमारा मास, बोर्ड MAS मास। M का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा। फिर आ जाता है हमारा ऐड, A। ऐड का मतलब है जोड़। फिर आ जाता है S। S का मतलब है सब्ट्रैक्ट, मतलब कि घटा। अब इतना समझ गए आप लोग? देखिए, अब हम कोई भी प्रश्न करते हैं, अगर उसमें सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट लगा रखी है और इसके अंदर कुछ भी गिवन है, 7 ऑफ 3 भाग 4, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट है 3 घटा 4 घटा 3, तो सबसे पहले हम प्रश्न में इस वाली ब्रैकेट पे आएंगे। फिर इस ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास लगाएंगे। अब देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, हाँ जी है, ये रही, तो इस ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास लगाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ भी नहीं है, डी डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड भी नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया जी इतना? ये होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन का तरीका। अब इसमें एक तरह का प्रश्न और आता है, अगर कोई ऊपर नीचे A/B की फॉर्म में दे रखा है किसी तरह का कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन, जैसे 6 भाग 3 ऑफ 2 भाग 6 भाग 4 डिवाइडेड 2 ऑफ 2 ब्रैकेट 3 माइनस 2 1 प्लस 1। देखो, ये है हमारा प्रश्न, मान लेते हैं हम। ऊपर वाले में आप लोग क्या करोगे? अगर आप बोर्ड मास नहीं लगा सकते तो 3 2 जा और 2 2 जा 4, आप लोगों के अकॉर्डिंग तो आएगा 4, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले हमने ऑफ को सोल्व करना है, तो 3 2 जा 6, और 6 को अगर हम 6 से भाग करेंगे, 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 है सही जवाब। नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट, सबसे बड़े वाली ब्रैकेट देखनी है, ये रही। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास लगाना है। तो इसके अंदर बोर्ड मास में क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो ये रही ब्रैकेट और ये रही ब्रैकेट।
तो सबसे पहले हमने ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। 3 - 2 ये आ गया जी 1 प्लस, अब फिर ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। इस वाली ब्रैकेट में क्या आ गया 1 + 1 2। अब इसके 2 और ब्रैकेट के बीच में किसी तरह का कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, समझे। तो यानी कि ये आ गया 2 × 2 को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि ऑफ है, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे। 2 × 2 = 4, तो इस 2 को काट देते हैं हम लोग, समझे, इस वाले 2 को, और ये आ गया 4, समझे, और 4/, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा डिवाइड, BOD, यानी कि ऑफ के बाद आता है डिवाइड, यानी कि 4 × 1 = 4, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 को 1 में जमा करेंगे तो 3 आएगा। इसका आ गया जी 3, यानी कि इस पूरी स्टेटमेंट का क्या आया 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कोई प्रश्न दे रखा है, उसके अंदर प्लस को तो कह दिया मल्टीप्लाई भी नहीं, स्टार, और स्टार को कह दिया जी माइनस, और माइनस को कह दिया डिवाइड, और इसकी जगह ये वाला साइन भी हो सकता है, और डिवाइड को कह दिया प्लस। इतना समझ में आ गया। अब देखो कई बच्चे इसमें डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, ठीक है। इसका मतलब पता है आप लोगों को, इसका मतलब है जी भाग, यानी कि डिवाइड। हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जरूरी नहीं सबको हर एक चीज़ आती हो। एक अच्छे शिक्षक का काम है छोटी से छोटी चीज़ को आप लोगों को बता के चले, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अब कोई भी प्रश्न मान लेते हैं हम, 6 + 4 भाग 2 स्टार 3 घटा 1, तो इसमें सबसे पहले हम यू का यू सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने इन साइंस को चेंज करना है। देखो प्लस की जगह स्टार आएगा, तो प्लस की जगह लगा दिया स्टार। अब डिवाइड की जगह लगा दिया प्लस, ये रहा डिवाइड की जगह प्लस, और स्टार की जगह लगा दिया माइनस, और माइनस की जगह लगा दिया डिवाइड। अब उसके बाद यूं के यूं नंबर उतार लो जो जिस स्थान पर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना है डिवाइड, 3 को 1 से भाग किया 1, 3 आएगा एज इट इज़, यह आ गया 3 इसकी जगह पर, समझे। अब स्टार मतलब मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड के बाद होगा मल्टीप्लाई, यानी कि 24, यह आ गया 24 + 2 घटा 3। अब ऐड होगा सबसे पहले, यानी कि जमा होगा, 24 और 2 26, 26 में तो 3 गए 23, तो यानी कि इसका जवाब आ गया जी 23, समझे। ये है सिंप्लीफिकेशन। मैंने आप लोगों को बेसिक बहुत अच्छे से समझा दिया, और जिसको ये बेसिक समझ में आ गया, यानी कि बोर्ड मास, वो कहीं पर भी धोखा नहीं खाएगा। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को बोर्ड मास सबसे पहले लगाना है। ब्रैकेट किस तरह की लगी हुई है, ब्रैकेट नहीं लगी हुई है। देखो जैसे 1 × 1 + 1 भाग 1 ऑफ 1। अगर किसी को नहीं आता तो वो यहाँ से शुरू करेगा, 1 × 1 1, 1 + 1 2, 2 भाग 1 1 2, और 2 × 1 2, उसके अनुसार तो 2 आएगा जो कि गलत है, समझे। सबसे पहले हमने ऑफ को करना है, तो यानी कि ये आ गया एज इट इज़ 1।
अब 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका भी आ गया 1, समझे। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 + 1 हो गया जी 2। आंसर तो 2 ही आया है, लेकिन ये तरीका गलत था जो हमने आगे से किया। ऐसे करना है, क्या पता बीच में कोई डिजिट पलट जाए और आंसर यहाँ कुछ आ जाए और यहाँ कुछ आ जाए। तो हमने बोर्ड मास के तरीके से ही चलना है, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट चेक करना। आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें ज़रूर होंगी। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।